बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। चार धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट जल्द ही बंद होने जा रहे हैं। विजयादशमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त निकाल लिया गया है। इससे पहले केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट होने की तारीख की भी जो है घोषणा कर दी गई है और बद्रीनाथ के कपाट अगले महीने 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे, जबकि केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। वहीं गंगोत्री के कपाटों की अगर बात कर ली जाए तो दीपावली के अगले दिन इन्हें बंद कर दिया जाएगा। दरअसल चारों धाम उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। इस कारण ये क्षेत्र सदियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहते हैं। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में चार धामों के कपाटों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। चारों धामों के कपाट अगले साल अप्रैल मई महीने में दोबारा खोल दिए जाते हैं। चार धाम की यात्रा करीब 6 महीने तक चलती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जो कि उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो देखिए, चारों धामों के कपाट बंद होने की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में आपको बता दें कि जो ये चारों धाम है ये उच्च हिमालय में स्थित हैं। ऐसे में सर्दियों के समय में ये उच्च स्थान बर्फबारी होने के कारण ढक जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बता दें कि इन चारों धामों के कपाटों को बंद करना पड़ता है। तो केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे और इन सभी की तारीखें जो है सुनिश्चित कर ली गई हैं। यमुनोत्री के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे और गंगोत्री के कपाट दीपावली के अगले दिन बंद कर दिए जाएंगे। और तमाम जानकारी के साथ आशीष डोभाल, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, चारों धामों के कपाटों को बंद करने की तिथि घोषित कर दी गई है। कौन कौन सी तिथि घोषित की गई है, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल निशा, चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड में 6 माह तक चलती है और 6 माह माना जाता है कि शीतकाल में देवता जो है खुद ही जो है चारों धामों में पूजा करते हैं और जो देव डोलियां होती हैं वो कहीं ना कहीं जो ग्रीष्मकालीन स्थान है चारों धामों के, वहां पर पहुंचा दी जाती हैं। तो कल जो है दशहरे के मौके पर 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम कपाट जो है वो 2:56 पर बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके अलावा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे और इसके साथ साथ जो गंगोत्री धाम के कपाट हैं वो 24 नवंबर को जो है 24 अक्टूबर को चार धाम जो श्रद्धालुओं के लिए है वो बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद सभी देव डोलियों के दर्शन जो है ग्रीष्मकालीन जो स्थान हैं चारों धामों के, वहां पर लोग कर सकते हैं। लेकिन वो जो ये चारों धाम हैं कहीं ना कहीं सर्दियों में यहाँ पर ठंड और जो बर्फबारी होती है कहीं ना कहीं इससे जो है आवागमन में भी तमाम दिक्कतें होती है और ऐसी परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और ये जो तिथियां हैं ये कहीं ना कहीं घोषित कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं अब इस बार की जो चार धाम यात्रा थी पिछले सालों की तुलना में काफी कम चली है और जो बरसात के कारण जगह जगह लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भूस्खलन हुए, चाहे आवागमन में दिक्कतें हुए, कई जगह रोड जो है ब्लॉक होती रही और इस बार पिछले सालों की तुलना में कम यात्री जो है पहुंच पाए हैं क्योंकि मौसम ने जगह जगह बाधा जो है डाली है। जी आशीष, इसी के साथ बात कर ली जाए क्योंकि चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी, आर्थिकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और इस बार जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि यात्री जो है, जो श्रद्धालु थे वो बहुत कम संख्या में यहाँ पर पहुंचे और सालों जो है रिकॉर्ड टूट जाते थे, लेकिन इस बार इस तरह की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगर आर्थिकी की हम बात करें, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो कितनी आर्थिकी आती हुई आपको दिखी इस बार? बिल्कुल, पिछले सालों की तुलना में इस बार बहुत कम जो है रोजगार लोगों को जो चार धाम यात्रा है उसमें मिला है। कई जो लोग हैं उन्होंने होटल किराए पे लिए हैं, रेस्टोरेंट किराए पे लिए हैं, उनका जो है वो भरपाई तक नहीं कर पा रहे हैं। लोग चाहे वो घोड़े खच्चर वाले हों, चाहे वो टैक्सी वाले हों, मैक्सी वाले हों या बस वाले हों, ट्रांसपोर्ट वाले हों या होम स्टे हों, होटल हों, पिछली बार की तुलना में इस बार काफ़ी कम आर्थिकी उन्हें जो है इस चारधाम यात्रा से मिल पाई है। और कहीं ना कहीं जो बारिश है उसने बड़ा लंबा खलल डाला है। आपने देखा होगा कि 5 सितंबर को जो उत्तरकाशी के धराली में बहुत
बहुत बड़ी जो आपदा आ गई थी, उसके बाद लगातार अन्य जो यमुनोत्री धाम में भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हुई, और इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो चाहे वो यात्री हों, चाहे स्थानीय लोग हों, या बाहर से यहाँ पर रोजगार के लिए पहुंचे हों, वो इस बार जो है पहले की तुलना में कम रोजगार कर पाए। और कहीं ना कहीं ये जो इस बार का मौसम था, उसने लोगों को जो है दिक्कतों में रखा। और जो शासन प्रशासन हो, चाहे आम आदमी हो, इसके आगे सभी लोग जो है कहीं ना कहीं कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। कई बार ऐसी स्थितियां हुई कि कई कई जो है दिनों तक जो है चार धाम यात्रा के रूट ही नहीं खुल पाए, और गंगोत्री और यमुनोत्री में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। जी ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।